आपको बता दें कि आज भारत में 30% से भी ज्यादा लोग रोज गुटखा खाते हैं, जो कि करीब 40 करोड़ लोग यानी हर रोज करीब 160 करोड़ का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, जो कि किसी भी बड़ से बड़ बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का। और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से। जी हां, यहां पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। इसको भी आप ही तरह ठोक ठोक कर पेड़ से अलग किया जाता है और जब ये अलग हो जाता है तब इसको कड़ी धूप में कई दिनों तक सुखाने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह यह है कि सुपारी के फल के अंदर जो भी नमी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख पाए। जब ये सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर इसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस फल में से सुपारी का दाना निकालती है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही हैं। वैसे तो यह काम बहुत ही तकनीक भरा है और जोखिम भी बहुत है, और यह सुपारी का दाना भी इनके बच्चे जैसा हो जाता है। आप इनका कॉन्फिडेंस देखेंगे तो पाएंगे कि बिना तेज धार वाले हंसिए की तरफ देखे बिना सुपारी को काटे जा रही है। अरे गजबाई, सफाई। चलिए, अब जब प्राकृतिक और साफ सुथरी सुपारी निकल आई है तो आइए इसको थोड़ा सा बर्बाद करके केमिकल मिलाकर इसको लोगों की सेहत खराब करने के लायक बना दिया जाए। तो अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई तंबाकू खाए तो उसके मुंह पर तंबाकू का लाल रंग रह जाए और गुटखा खाने के बाद उनका मुंह लाल रहता है। आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी नहीं बल्कि सुपारी के उस छिलके का इस्तेमाल किया जाता है जिससे निकला था। जब ये अच्छी तरह इस केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब इसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसमें यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि इस सब प्रोसेस में एक वैक्स यानी कि मोम भी मिलाया जाता है, जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो कि हमें आजकल फलों के ऊपर मिलता है और जिससे मोमबत्ती बनती है। अब आप सोचिए कि आप भी मोमबत्ती खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए, अभी तो और भी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि गुटखा खाना ही यमराज को अपनी मौत के लिए कैब करवाने जैसा है। इसके बाद जब यह सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब यह सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। दोस्तों, तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे सीड बेड्स कहा जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं और 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट कस्टमर किया जाता है। और जब यह पूरे रंग की हो जाती हैं तो इन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे असली तंबाकू का रूप ले लेती है।